हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्र आने वाले हैं। फाइनली इतने महीनों से सभी लोग वेट कर रहे हैं कब गुप्त नवरात्र आएंगे तो हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। दोस्तों, अक्सर सभी लोग परेशान हैं अपने जीवन में। किसी के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी में तरक्की नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार चलता नहीं है, घाटे पे घाटा लगे जा रहा है, कोई कंपटीशन में हार रहा है, किसी के विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया है तो डिवोर्स की नौबत आ गई है, कोई किसी से प्रेम करता है उससे विवाह करना चाहता है, किसी के विवाह हो गया तो संतान नहीं है, किसी की संतान बिगड़ चुकी है, किसी को विदेश यात्रा, कोई पढ़ने लिखने बाहर जाना चाहता है या काम के लिए तो विदेश यात्रा में विघ्न आता है, किसी को कर्जा चढ़ गया है, किसी के पास धन नहीं है और धन है तो बरकत नहीं है, किसी के रोग हैं, किसी के ग्रह में कलेश है, किसी का अपना घर नहीं है और अपना घर है तो गिरवी पड़ा है, कोई मांगलिक दोष से पीड़ित है, कोई पितृ दोष से पीड़ित है, कोई किसी काल सर्प दोष से पीड़ित है, लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई वशीकरण से ग्रस्त है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने तंत्र बाधा डाल दी है, बहुत सारी समस्याएं। इस जीवन में जितने लोग हैं उतनी ही समस्याएं हैं और हर समस्या का समाधान एक ही है और वो है माँ का ध्यान करना, भोलेनाथ का ध्यान करना, शिव शक्ति का ध्यान करना। और जो गुप्त नवरात्र आते हैं ये समय है जब आप अपनी मुसीबतों से, अपनी विपदाओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाना चाहते हैं, ब्रह्म को पाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, साधक होते हैं जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत रात्रियां आ रही है। बस तरीका, आपको सही तरीका जानने की ज़रूरत है। आप भी अपनी सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। गुप्त नवरात्र वो समय होता है जब कोई भी उपाय करते हैं, टोटके करते हैं तो ये मैजिक की तरह आपके जीवन में काम करता है और इस दौरान देवी को प्रसन्न जो भी साधक करना चाहता है देवी उन्हें तुरंत माला माल करती है। चाहे खुशियों से माला माल करे या धन से माला माल करे, पर मनुष्य माला माल हो जाता है। और दोस्तों, गुप्त नवरात्र है, बहुत ही पावन पर्व है, हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और पूरे साल में लेकिन 4 नवरात्र आते हैं। अधिकांश लोग साल के जो 2 प्रकट नवरात्र होते हैं इनके बारे में ही उनको जानकारी होती है, जो कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र होते हैं। लेकिन इन 2 नवरात्रों के अलावा भी 2 ऐसे नवरात्र होते हैं जो बहुत ही गुप्त कहलाते हैं और इस दौरान शक्तियां बहुत भयंकर प्रबल होती है और इनके बारे में अक्सर आप सभी को मैं जानकारी देती रहती हूँ। इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है जो कि माघ माह में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। माघ माह यानी जनवरी फरवरी में पड़ने के कारण इन्हें माघी नवरात्र भी कहा जाता है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी फर्स्ट तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माघ माह के गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं। नॉर्मल नवरात्रों की तरह ही 9 दिन मनाए जाते हैं, बस अंतर ये होता है कि जो प्रकट नवरात्र होते हैं यानी चैत्र के और शारदीय नवरात्र यानी कि अश्विन माह के नवरात्र, इनमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान आता है। जबकि जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो माँ भगवती के 10 महाविद्याओं की इस दौरान पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी हैं। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र से कहीं कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि नवरात्र जो मेंटेन करते हैं लोग उनमें इतनी शक्तियाँ आ जाती है, तो जो भी मनुष्य गुप्त नवरात्र करता है तो उसके अंदर कितनी शक्तियाँ आती होगी। खास तौर से तंत्र मंत्र सिद्धि साधना इनके लिए विशेष माना जाता है और इस दिन मनुष्य ध्यान करके, साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर लेता है और इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। नवरात्र देवी स्मरण की शक्ति साधना से जुड़ी सबसे शुभ घड़ी है और इसके पीछे छुपा हुआ व्यवहारिक पक्ष ये है कि नवरात्र का समय मौसम का बदलाव का समय होता है। आयुर्वेद के मुताबिक इस बदलाव से जहाँ शरीर में वात हो, पित्त हो, कफ हो, ये दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। सुखी स्वस्थ जीवन जीने के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी है। विशेष रूप से अभी तो कोरोना अपने अलग वेरिएंट के साथ, ओमिक्रॉन के साथ लॉन्च हुआ है, तो ऐसे विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से मनुष्य जो खान पान करता है, रहन सहन करता है, देव स्मरण करता है, इसमें जो संयम आते हैं, अनुशासन आते हैं, इससे तन और मन को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है।
जिससे इंसान लंबे समय तक निरोगी होकर लंबी आयु और सुख को प्राप्त करता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया कि गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर और देवी शक्ति की आराधना की जाती है और सांसारिक लोग इस नवरात्र को ठीक उसी तरह मनाएं जैसे कि आप लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र को मनाते हैं। 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए आपको बता दूं कि जो लोग भी साधक हैं वो 10 महाविद्याओं को सिद्ध करें, और इसके लिए तो ऋषि विश्वामित्र और जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे। उनके हाथ सिद्धियां जब नहीं लगी तब वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उनको ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्र में ही शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जो भी साधक है उनके लिए तो कमाल का समय है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना करके ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे, और उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह से लंकापति रावण के पुत्र जो थे मेघनाद, उन्होंने भी अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करो, वह अजेश बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। और तब मेघनाद ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय केवल मेघनाद ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने का साहस किया था। कहते हैं कि यदि नास्तिक भी मजाक में या परिहासवश इस समय मंत्रों की साधना कर लेता है तो उसका भी जो भी फल मिलता है सफलता के रूप में उसे अवश्य मिलता है, शक्तियां उसे प्राप्त होती है। और यही दोस्तों ये गुप्त नवरात्र की महिमा होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन गुप्त नवरात्र में लाभ लेना, तो सच्चे दिल से माँ से जुड़ना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, शक्ति साधना करना चाहते हैं, कामकाज की उलझनों के कारण आप अगर साधना के नियमों का पालन नहीं भी कर पाते तो भी आप माता की कृपा सिर्फ मंत्रों के जप को करके प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम नियमों का पालन करते हुए मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से इन गुप्त नवरात्र में आप घर में बैठ के साधना कर सकते हैं और कौन सी साधनाएं आपको करनी चाहिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं 100% तक पूरी हो सके। बस इस नवरात्र को आपको पूर्ण संयम और शुद्धता पूर्वक माँ भगवती की आराधना करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ माह में पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्र है 2022 में ये कौन से दिन पड़ रही है, तो बता दूं 2 फरवरी 2022 बुधवार के दिन से शुरू हो रही है और ये पूर्ण होगी नवरात्र 10 फरवरी को गुरुवार के दिन पूर्ण होगी। और घट स्थापना आपकी 2 फरवरी को ही करनी है। घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 7:09 से लेकर 8:31 तक, 1 घंटा 22 मिनट का समय है। बाकी जो लोग इस समय नहीं कर पाएंगे वो अभिजीत मुहूर्त आदि में बाद में दूसरे वीडियो में डिटेल्ड समय बताऊंगी, उसमें आप देख सकते हैं। जो प्रतिपदा तिथि है इसका आरंभ 1 फरवरी को 11:15 यानी 11:15 बजे हो रहा है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी को ही रात को 8:31 पर हो जाएगी। जो लोग भी संधि पूजा करेंगे, अष्टमी तिथि 9 फरवरी को पड़ने वाली है। संधि पूजा का प्रारंभ 8:06 से लेकर 8:54 तक सुबह के समय रहने वाला है। जो लोग भी 9 देवियों की आराधना करते हैं तो वो लोग 9 दिन 9 देवी की आराधना ऐसे करेंगे। 2 फरवरी बुधवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 3 फरवरी गुरुवार को ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी, 4 को चंद्रघंटा, 5 को कूष्मांडा, 6 को स्कंद माता, 7 फरवरी सोमवार को कात्यायनी, 8 मंगलवार को माँ कालरात्रि, 9 को महागौरी और 10 फरवरी को आपका व्रत का पारण होगा यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवमी का हवन होगा। और जो लोग भी 10 महाविद्याओं की आप आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो किसी भी एक मनोकामना हेतु आप कोई भी देवी की साधना कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है कि कौन सी देवी की साधना किस भाव से करनी चाहिए, किस मनोकामना के लिए, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और इस दिन आप चाहें तो 10 महाविद्या में कोई भी माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी या राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, ध्रुमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला देवी या लक्ष्मी माता, तांत्रिक लक्ष्मी, आप किसी भी एक देवी की साधना कर सकते हैं। इन सब के भी जो साधनाएं मैंने डिस्कस की हुई है आज तक वो मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं डिटेल्ड विधि। सब लोगों को जो भी पूजन करेंगे वो क्या करेंगे,
सबसे पहले जो नवरात्र का पहला दिन होगा यानी 2 फरवरी का दिन सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार आदि को, अपने पूजा स्थल आदि को साफ कर लीजिए। हल्दी के जल का छिड़काव करें। घर के जो मुख्य द्वार है, देखिए आप देवी के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको सुंदर से उसको ज़रूर साफ सुथरा करके सजाना चाहिए और एक दीप जलाना चाहिए। सुबह सुबह स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल पीले सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। जो लोग साधक हैं वो नियम के अनुसार, जैसे काली साधक है वो काले भी पहन सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी साधना हेतु जो वस्त्र का भाव किया गया वो करें। और बाकी नॉर्मल जो साधक हैं वो सभी लाल पीले इस कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नीले काले वस्त्र आप धारण ना करें। और सभी पूजा सामग्री को पहले ही एकत्रित कर लें। नवरात्र की पूजा विधि जो लोग जानना चाहते हैं उसका भी वीडियो लिंक दे दूंगी। सभी चीज़ें एक जगह एकत्रित एक दिन पहले ही कर लीजिए ताकि उस दिन आपको भागा दौड़ी ना करना पड़े। बाकी जो लोग साधना करेंगे वो साधना की भी सामग्री पहले से ही मंगवा के अपने पास सुरक्षित कर लें। और जो भी ध्यान रखें, जो भी यंत्र आदि मंगवाएंगे आप कहीं से भी किसी ज्योतिष से आप प्राप्त करेंगे, उस साधना की जप संख्या से वो सिद्ध होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उस यंत्र की स्थापना नहीं की जाएगी। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक तंत्र साधना की गुटिका आदि कोई भी प्रॉपर ज्योतिष आचार्य से, या आप जो वीडियो में लिंक में नंबर दिया जाता है वहां पर आप उनसे पता करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको माँ की, दुर्गा माँ की एक सुंदर सी प्रतिमा हो या फिर आप फोटो हो, या आप अपने मंदिर में अगर आपके पास है तो उसको लाल कपड़ा बिछा कर स्थापित कर लीजिए। देवी का कोई भी स्वरूप हो, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ माँ दुर्गा की फोटो हो तो उसमें आप चाहे 9 देवी हो, चाहे 10 महाविद्या हो, किसी भी की भी साधना आप उनके सामने सात्विक साधना बैठ करके कर सकते हैं। बस यंत्र जो है, जो पर्टिकुलर साधना की, वो आपको रख लेना चाहिए। अब जो भी संबंधित मूर्ति हो, यंत्र हो, गुटिका आदि है, ये रख लीजिए। माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज आपको बोने चाहिए। जौ ज्वारे कैसे बोने हैं वो भी मैं लिंक दे दूंगी। और 9वीं तक हर दिन इसमें थोड़े थोड़े जल का छिड़काव करें। अगर आपके यहाँ बारिश का मौसम है या ज़्यादा पानी है तो उसमें ज़्यादा जल ना डालें, थोड़े थोड़े जल का छिड़काव आपको करना चाहिए। और पूर्ण विधि के अनुसार ही शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में गंगा जल आदि भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियाँ लगाइए, उसके ऊपर एक सिकोरा रख करके नारियल रखिए। इस प्रकार से जो भी स्थापना है लाल कपड़े से लपेट करके कलावे के माध्यम से उसको आपको बांधना चाहिए और मिट्टी के बर्तन के पास रख दीजिए। फूल हो, कपूर हो, अगरबत्ती हो, जोत हो, जो भी पूजा विधि है आप अपनी नॉर्मल पूजा कीजिए माँ के। और माँ दुर्गा के जो भी मंत्र आपने लिए हैं, जो भी देवी के, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा माँ के सबसे सिद्ध मंत्र में आता है। आप चाहें तो पूरे 9 दिन इसका ही उच्चारण कीजिए। कोई भी रुद्राक्ष की माला से आप धन की इच्छा रखते हैं तो स्फटिक की सिद्ध माला से कीजिए, या फिर आपकी अलग अलग मनोकामना हेतु भी आप जैसे काली माँ की कर रहे तो काले हकीक की माला से आप इस प्रकार से मंत्रों के जप कर सकते हैं और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी के दिन, जो दिन भी आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, कंप्लीट पारण करते हैं, तो 9 कन्याओं का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पूड़ी, चना, हलवा इसका भोग लगा करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए। और आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग 20 दिन बाद मुझसे पूछते हैं मैम वो घड़ा पड़ा है, अभी तक वो मटका पड़ा है माँ दुर्गा का, क्या करना है उसका? दोस्तों तुरंत आपको पुनराहुति अगले दिन ही करके शुभ मुहूर्त में आपको उसका विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए कोई भी आप गंगा नदी आदि हो वहां पर नदियों में कर सकते हैं, किसी सरोवर में कर सकते हैं, किसी पोखर में कर सकते हैं, और कुछ ना हो तो आप पीपल के नीचे उसको धर दीजिए। और इस प्रकार से माँ का पूजन करके आपको बेदी से कलश उठाना चाहिए। दोस्तों माँ दुर्गा के खास मंत्र, 2-3 मंत्र जो आप इन गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं सर्व कामना सिद्धि के लिए, सर्व मंगल के लिए। आप माँ का मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इनमें से कोई भी मंत्र एक चूज कर लीजिए। 9 दिन साधना कीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आखिरी दिन पारण कीजिए। दशांश हवन कीजिए, जितने मंत्र। दशांश हवन क्या होता है? कभी भी जब आप कोई संकल्प करके मंत्र करते हैं,
चाहे 10 दिन करे, चाहे 2 दिन करे, चाहे 5 दिन करे, या संकल्प के जो मंत्र होते हैं उसका दशांश हवन जरूर करना चाहिए। यानी आपकी जितनी मात्रा में आपने जप किया है उसका 10वां भाग आपको आहुति देनी चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा में आप काले तिल गुड़ की आहुति दे करके कीजिए, किशमिश की आहुति से कीजिए, घी से, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों ध्यान करना चाहिए, कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनसे माँ की आराधना करनी चाहिए आपको। सबसे पहले जीवन में धन की बात करते हैं। हर आदमी की समस्या है धन की, और अगर आपको सब पूजा पाठ करने के बाद भी धन हानि नहीं रुक रही है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, धन संबंधित आप लाभ पाना चाहते हैं, आकस्मिक धन का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको पिछले साल मैंने कच्छप साधना यानी कि राज राजेश्वरी साधना आपको बताई थी, ध्यानपूर्वक सुने, और इससे घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा आर्थिक रूप से बनी रहती है। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आज मैं 2 साधना बताऊंगी आपको इस वीडियो में। एक आपको सियार सिंगी की साधना है, क्यों क्या फायदे हैं वो भी बताऊंगी, साथ ही साथ आपको कच्छप साधना जो पिछले साल मैंने बताया था वो आप रिवाइज कर लीजिए, जाके आप सुन सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, सुंदर वस्त्र पहने, कोरा कपड़ा है तो रोज एक ही कपड़ा पहन सकते हैं साधक। ये ध्यान रखें, कोई भी साधना कर रहे हैं आप रोज एक ही वस्त्र पहन के साधना करें, उसको धोना नहीं है, वॉशरूम ना जाएं उसको पहन के, बस ये बात का ध्यान रखना है। और सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माँ को, सूर्य देवता को जल अर्पित करें। मुख्य द्वार को साफ करके दहलीज पूजन करें, और दहलीज के दोनों तरफ हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें, और फिर दहलीज पर चावलों का ढेर लगाएं। 2 सुपारी ले लें, ध्यान रहे सुपारी कहीं से खंडित ना हो, और दोनों सुपारियों पर कलावा लपेटकर चावलों की ढेरी पर रख दीजिए, दोनों साइड दीपक जला दीजिए, चाहे तो रंगोली और बंदरवार लगा लीजिए माँ के स्वागत के लिए। फिर पूजा स्थल साफ करके घर में माता लक्ष्मी का, जब राज राजेश्वरी कच्छप साधना करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की चित्र या प्रतिमा आपको उसके सामने करना है ये उपाय, और लाल आसन पर आप उनको विराज लीजिए, कलश स्थापना कीजिए, माँ का आवाहन करें, ध्यान करें। और इस प्रकार से महाविद्या, त्रिपुर सुंदरी या कमला, राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी, सब इन्हीं के नाम हैं, उनका ध्यान करें। ध्यान करें त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। देवी की भुजाओं में पाश है, अंकुश है, धनुष है, बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है, और इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए मूर्ति है तो उनको पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके स्नान करवाइए। दक्षिणावर्ती शंख हमेशा बताती हूँ, सिद्ध करके अभिमंत्रित करके इसको घर पे रखना चाहिए। फिर आप माँ को वस्त्र धारण कराएं, केसर कुमकुम का तिलक लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, इच्छा अनुसार सात्विक भोग रखिए, पेड़ा हो, मालपुआ हो, मिठाई हो, और 1 लोटा जल स्थापित करें। एक चांदी के नॉर्मल प्लेट में 1 चांदी का सिक्का, या सोने का सिक्का है तो 1 सोने का सिक्का, और 1 कछुआ। जो लोग के पास अफोर्ड नहीं कर सकते चांदी आदि का सिक्का, वो नॉर्मल कॉइन रख लीजिए। 1 कछुआ ज़रूर होना चाहिए आपको। कछुआ भी आपको राज राजेश्वरी के मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए। 1 हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़े सिंदूर लेने हैं, लाल सिंदूर ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, लाल प्रेफर कीजिए, और 108 चावल के दाने आपको लेने चाहिए। थोड़ी सी जौ या गेहूं या 1 रोटी और गुड़ रख सकते हैं। अब आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अगर अखंड ज्योत नहीं भी जला पा रहे हैं, ऐसा दीपक जलाइए ताकि वो पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो, तब तक जलता रहे, बीच में ना बुझे। और फिर सबसे पहले गणेश जी का और गुरुदेव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भैरव रूप का ध्यान करें, और फिर स्फटिक की माला से आपको 10 माला का जप करना है। 108 मंत्रों की एक माला होती है। मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौः, ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम सकल ह्रीम सौः ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र की आप 10 माला का जप कर लीजिए। इसके बाद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। ध्यान रखें, मंत्र का जप स्फटिक की माला से ही आपको करना है, और मंत्र उच्चार के साथ 1-1 चावल इस प्लेट में डालते जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, अक्षत हो, और चावल को पहले हल्दी से आपको रंग लेना चाहिए।
इस प्रयोग को आप लगातार 9 दिन तक कीजिए और इस प्रकार से रोज एक माला का आपको जप करना है। लास्ट दिन इन चावलों को आपको एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रख लेना है और 9 दिन के बाद चावल के साथ हल्दी की गांठ, सोने या चांदी का सिक्का सभी को थैली में बांध करके तिजोरी में रखिए और कछुए को अपने मुख्य द्वार के सामने प्लेट में जल डाल करके स्थापित कर दीजिए। ऐसे स्थापित करना चाहिए कि मुख अंदर की तरफ हो और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय से घर में बरकत तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ इसे करने से हर तरह की आर्थिक समस्या दूर होती है। कहते हैं कि सालों से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये उपाय आपको रात को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में ही करना। और ध्यान रखें कि कोई आपको देखे ना, टोके ना। कोई को पहले से ही बता दीजिए रोकने टोकने वाला है कि भाई अभी मैं पूजा करूंगी, मुझे टोकना मत। पूजा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूजा करते समय कोई देखे नहीं, हो सके तो रूम बंद कर लीजिए। और घर परिवार के लोग देख सकते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो अलग बात है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा बाहर वाले ना देखें। और गुप्त नवरात्र में की जाने वाली माता की आराधना का प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता और आपको इसको गुप्त रूप से करनी है, इसलिए बंद रूम में हो सके तो पूजा कीजिए। और पूजा, मंत्र, पाठ, प्रसाद सभी चीजें गोपनीय रखिए, किसी से बांटना नहीं चाहिए। इस प्रसाद को, जो भी प्रसाद आप भोग लगाएंगे, आप या आपके हस्बैंड या परिवार वाले ही खाइए। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा को जितना गोपनीय रखा जाएगा उतना बेहतर फल प्राप्त होगा। ये बहुत ही चमत्कारी चीज है और इसे घर में रखने मात्र से कहा जाता है कछुए से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसमें वशीकरण की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति होती है और इसको आप जब सिद्ध करके अपने घर पे लाते हैं और फिर इसका पूजन करते हैं तो इसकी शक्ति पहले से हजारों गुना बढ़ जाती है और इसके माध्यम से आप कोई से भी अपना मनपसंद काम करा सकते हैं। दूसरी है 10 महाविद्या में सियार सिंगी की साधना। सियार सिंगी पहले आपको प्राप्त करनी होगी, ये जल्दी से मिलती नहीं है, इसलिए मैं ये साधना विशेष रूप से कुछ लोगों के बहुत आग्रह करने पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए, सियार सिंगी की साधना क्या होती है बता देती हूँ कि सियार सिंगी मनुष्य को, हत्ता जोड़ी भी है, हत्ता जोड़ी जिसके पास नहीं है या नहीं ले सकते हैं वो सियार सिंगी या उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है वो सियार सिंगी रख सकते हैं। और सियार सिंगी मनुष्य को इतना धनवान बना सकती है कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत भाग्यशाली। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता तो आपको सियार सिंगी का ये उपाय सिद्ध करके आपको 88,000 जप से सियार सिंगी लानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जो भी जप सिद्धियां वो किसी ब्रह्मचारी पंडित के द्वारा ही करानी चाहिए। अगर पति पत्नी के घर में झगड़े होते हैं, पति छोड़ने तैयार बैठे हैं, पत्नी घर बसाना चाहती है, तो आपको पति पत्नी के झगड़े को प्रेम में बदलने के लिए आपको ये सियार सिंगी की साधना करनी चाहिए। व्यापार में आप लाभ कमाना चाहते हैं तो भी आप इसका उपयोग करें मनपसंद प्रेम को हासिल करने के लिए। इस माध्यम से आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते, चाहे आप पब्लिक फिगर हो तो भी आपको ये साधना करनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने प्रेम में आकर्षित करना चाहिए तो भी आप ये साधना कर सकते हैं। कर्ज अगर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो कर्ज से मुक्ति हेतु भी आप ये साधना कर सकते हैं। और कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए हैं और हत्ता जोड़ी प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको ये ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। जो भी मनुष्य सियार सिंगी को अपने पास रखता है उसकी सभी इच्छाएं चमत्कारिक रूप से पूर्ण होने लगती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब नवरात्रों में जब आप सियार सिंगी की साधना शुरू करेंगे तो पहले आप सियार सिंगी रखने के लिए एक चांदी का या फिर तांबे की डब्बी आप तैयार करके रख लीजिए और फिर लाल कपड़ा धारण करके लाल आसन पर आपको बैठ जाना है और सरसों के तेल का दिया जला लेना है। गूगल की धूप जलानी चाहिए। गूगल की धूप आप चाहे तो हरि दर्शन की ले सकते हैं या फिर गोबर के कंडे पर शुद्ध गूगल डाल करके आपको धूप लेनी चाहिए। और सियार सिंगी पर गंगा जल छिड़के चावल चढ़ाएं। चावल कम से कम 108 दाने हो इतने साबुत चावल आपको चढ़ाने चाहिए। और उड़द के दाने 108 उड़द के दाने, ये सभी चीज़ें आप उसी में डाल सकते हैं एक बार। और 5 साबुत लौंग और 5 ही हरी वाली इलायची आपको अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आपको उसके ऊपर ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाना है और इस प्रकार से आप वहाँ बैठ जाइए सामने स्थापित करके और ओम चामुंडाई नमः इस मंत्र का आपको 2100, जो लोग भी साधना कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, 2100 मंत्र का जप रोज होगा। और जब समाप्त होने के बाद अग्नि में 21 गूगल की आहुति देनी है। ये हवन आपका रोज करना है आपको 9 दिन तक। अब आप रोज 9 दिन तक
और भी एक मंत्र बताऊंगी, उसका आपको जप करना है। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो आप ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी घोराणी सर्व पुरुष क्षोभणी सर्व शत्रु विद्रावणी ओम आम क्रोम ह्रीम जोम ह्रीम मोहय मोहय क्षोभय शोभय मम वशी कुरुम क्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है और 108 मंत्र का जप कम से कम करना है आपको रोज। और फिर आप जो लोग भी पैसे के लिए करना चाहते हैं, धन के लिए करना चाहते हैं, उन्हें बोलना है ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। क्या बोलेंगे आप? ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आप जप करेंगे और हर पुष्य नक्षत्र में इसके बाद आपको, या फिर पूर्णिमा आए, एकादशी आए, ग्रहण काल आए, या फिर होली दिवाली हो, शिवरात्रि हो, जो भी महारात्रि या जन्माष्टमी आदि है, उसमें आपको इसमें सिंदूर ज़रूर अर्पित करना। एक चुटकी सिंदूर चढ़ाते रहिए, आप देखेंगे आपके घर में धन आने का मार्ग प्रशस्त होगा, अत्यधिक उन्नत होगा आपका मार्ग और कर्ज से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। डिब्बा फिर आपको बंद कर देना चाहिए। जब साधना पूर्ण हो जाएगी, हवन पूर्ण हो जाएगा, 9 दिन बाद उस डिब्बी पर लाल कपड़े लपेट कर उसे चाहे तो आप अपने घर के मंदिर पे खुला भी रख सकते हैं लक्ष्मी माता के सामने, या फिर तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपनी तिजोरी या गले में, जो दुकानदार आदि हैं वो अपने गले पर रखिए। फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन है तो सियार सिंगी में जो आपने उड़द के दाने उपयोग किए थे, आपको मैं बता देती हूँ, अगर वो उड़द के दाने किसी के घर के दरवाजे पर फेंक दिए जाए तो वो इंसान निश्चित बर्बाद हो जाता है, उसकी तरक्की हर तरह से रुक जाती है, कभी भी आबाद नहीं हो पाता। और अगर किसी को वश में करना चाहते हैं तो सियार सिंगी में जो आपने इलायची उपयोग की थी उसको खिला दीजिए, वो ऐसा आपके वश में होगा, जिंदगी भर आपसे नहीं छूट पाएगा। आप उससे अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपकी पति हो, आपके पत्नी हो, या कोई भी हो, लेकिन सात्विक तरीके से इन उपायों को यूज़ करिए। गलत तरीके से करने से ये ध्यान रखिए, एक बार शायद काम कर भी जाए पर उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। और सियार सिंगी में जो सिंदूर है, आपको वो रोज, अगर आपके पति आपको प्यार नहीं करते, आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती, तो रोज सियार सिंगी में जो सिंदूर आप चढ़ाएंगे, या कोई आप चाहते हैं कोई ज़मीन जायदाद की डील करना चाहते हैं, किसी डीलिंग में, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप चाहे तो उससे तलक लगा के जाइए। आप देखिए आपकी हर कोई आपके वश में होता है। और जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की मांग सियार सिंगी में लगाए गए सिंदूर से करता है, तो कहा जाता है, या फिर खुद का अपनी मांग खुद उस सिंदूर से भरती है जो भी स्त्री, उसका पति हमेशा उसके वश में रहता है। अगर कोई बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो सियार सिंगी में उपयोग किए गए चावल का उपयोग करके आप अपने घर में उसका छिड़काव कीजिए, या फिर उसको घुमा करके आप जला दीजिए। इससे भी भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर इस तरह की चीज़ के लिए आप पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ 108 दाने रखने से नहीं होगा, तब आप 1.25 किलो चावल वहाँ रख करके उसमें सियार सिंगी रख करके आपको साधना करनी चाहिए, और 41 दिन तक रोज उन चावलों को अपने घर में घुमा करके आपको जलाना चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मार्केश की दशा हो, यानी कि मृत्यु की दशा हो, तो उसे सियार सिंगी हमेशा अपने पास रखना चाहिए, इससे लाभ होता है। और ध्यान रखें, जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो मंत्र तो आपने सिद्धि कर ली, अब उस मंत्र का जब भी उपयोग करते हैं सियार सिंगी का, तो 5 बार आपको, सिर्फ 5 बार आप जिस भी मंत्र से आपने सिद्ध किया है, लेट्स सपोज आपने किया है ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः, इस मंत्र से सिद्ध किया है, तो आप 5 बार इस मंत्र को आप बोल लीजिए और फिर आपको उसको यूज़ करना चाहिए। आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी, और पारिवारिक लोगों के सामने आप इसको जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के सामने ना करें।
अब जो लोग भी वशीकरण आदि या किसी से बात मनवाना चाहते हैं तो आप एक प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर जिसको आप बस में करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके बॉस को या आपकी सासू माँ आपको मारती पीटती हैं, लड़ाई झगड़े करती है, तो उनको बस में करना चाहते हैं तो रोली कुमकुम से आप उस प्लेट पर उनका नाम लिख दीजिए। कोई फोटो हो तो लिखे हुए नाम के ऊपर उसकी फोटो रख दीजिए और इसके बाद उस फोटो के ऊपर सीआर सिंघी स्थापित कर दीजिए और अपना आराध्य समझते हुए सीआर सिंघी को उसके ऊपर आपको जल, पुष्प, अक्षत और इत्र अर्पित करना है। इत्र कौन सा? जैस्मिन का या चंदन का शुद्ध इत्र आपको अर्पित करना चाहिए। मिठाई भोग लगाइए और फिर बोले बिस्मिल्लाह मेनंद पीर आवे, घोड़े की असवारी, पवन को वेग मन को संभाले, अनुकूल बनावे, हाँ भरे कहियो करे, मेहंद पीर की दुहाई, सबद साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और 11 दिन तक आपको ये गुप्त नवरात्र में आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और 108 बार आपको जप करने से सिद्ध हो जाता है। और 11 दिन के बाद नाम लिखे हुए प्लेट, चित्र और सीआर सिंघी को लाल कपड़े में अच्छी तरह से बांध कर कहीं रख दीजिए। जब तक सीआर सिंघी उस चित्र से चिपका रहेगा तब तक वो व्यक्ति जिसका नाम आपने लिखा है वो आपके सम्मोहन में रहेगा। और ये आपको सीआर सिंघी की शक्ति को ऊर्जावान रखने के लिए आपको रोज सीआर सिंघी से लपेटे हुए कपड़े के सामने खड़े होकर के मंत्र को 21 बार जरूर बोलना चाहिए जब तक वो इंसान पूरी तरह से आपके वश में ना आ जाए। और आप सीआर सिंघी को किसी भी तांबे या डब्बी, चांदी की डब्बी में डाल करके आप जब रखेंगे उसको तो 5 इलायची, 5 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा उसमें ज़रूर डाल करके डिब्बी बंद करके रख दीजिए। डिब्बी को बंद करके आप अपनी जेब में रख लें तो आप कहीं भी जा भी सकते हैं। इस डिब्बी को अगर किसी का वशीकरण नहीं कर रहे हैं तो ये डिब्बी को आप लेकर के जा भी सकते हैं। दोस्तों, असली सीआर सिंघी की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज, सीआर सिंघी के बाल बढ़ते हैं, ये बात का ध्यान रखिए। धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार में 1 महीने में ही 1 इंच हो जाएगा, ऐसा नहीं। साल भर में कम से कम आधी इंच या उससे भी कम बाल ज़रूर बढ़ते हैं। और जहाँ बाल नहीं होते हैं वो सिंदूर के साथ वो स्थान गीला रहता है, इस बात का ध्यान रखिए, तभी आप जान सकते हैं कि असली सीआर सिंघी है। और जो लोग भी तिलक आदि के लिए गोरोचन और इत्र चढ़ाना चाहते हैं, इत्र आपको शुद्ध हो इस बात का ध्यान रखें और 21 दिन तक चले इतना इत्र आपको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद भी बचे रहना चाहिए ताकि आप उसे रोज़ अपनी नाभि पे लगा सकें। ये प्रयोग उन लोग पर ही असर करेगा जिनको आप जानते हैं, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो। अनजान व्यक्ति पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक इंसान पे एक बार प्रयोग कर चुके हैं तो रुकें, उसके बाद तुरंत दूसरे इंसान पर आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। जल्दी जल्दी करने से आप अपनी चेतना खो सकते हैं। किसी को भी बताएं नहीं कि मैं फ़िलहाल ये प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें, सबके लिए उपयोगी है। लेकिन आप जब करेंगे तो ये आपको नहीं बताना कि इस समय मैं ये उपयोग कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। जो फलाहार करेंगे तो फलाहार ही ग्रहण करना है आपको, नहीं कर सकते तो एक समय सात्विक भोजन करें। और माँ दुर्गा की जो भी साधक हैं वो माँ की चौकी के आगे आप गद्दा लगा करके या चौकी लगाकर सो जाइए। चमड़े की वस्तु का प्रयोग इस दौरान बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसा करते हैं तो साधक को क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया हो, चाहे आप साधना में हो चाहे आप नॉर्मल पूजा कर रहे हो, आपको 9 दिन के बाद कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। जब भी व्रत पूर्ण हो जाए कन्या पूजन अवश्य करें। श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, किसी सुहागन को दे सकते हैं। जो भी आपके काम है ट्राई करें अपने काम स्वयं करें। आप अपने जूठे बर्तन खुद मांजें इन 9 दिनों में, दूसरे से नहीं कराना चाहिए, नहीं तो इस व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अपने दाढ़ी बाल ये आपको 9 दिन की साधना में नहीं काटने हैं, ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर गुस्सा ना करें, अपशब्द किसी को ना बोलें, नहीं तो पुण्य फलों में कमी आती है। और गुप्त नवरात्र हैं, किसी भी कन्या को मारना, अपमान करना ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते। बदमाश से बदमाश इंसान हो उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो मुसीबतों में आप पड़ सकते हैं। किसी भी पशु पक्षी को ना मारें और पशु पक्षियों की उल्टा सेवा करें तो इससे आपकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करें। कहा जाता है गुप्त नवरात्र के बारे में कि इस कालखंड में जो भी साधना निश्चित करता है मनुष्य वो फलवती होता है। और इस समय की जाने वाली साधना को गुप्त रखें। अपना मंत्र, कौन सा मंत्र आप जप रहे हैं और देवी का स्वरूप ये एटलीस्ट आपको नहीं बताना है।
शक्ति साधना का संपादन आसानी से आप घर में कर सकते हैं। महाविद्याओं की साधना का सबसे चमत्कारी समय है, चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने का श्रेष्ठ सुअवसर है दोस्तों। और विशेष चीज़ें आपको कुछ नहीं, या तो सियार सिंगी या फिर जो भी देवी की साधना कर रहे हैं उनकी गुटिका आदि आप पहले से ही तैयारियां करके रखिए। आप देखेंगे कोई भी बुरी शक्तियां आपके घर में होगी, आपके आसपास होगी, वो भाग जाएगी। नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने डिटेल में सब बताने की कोशिश की, फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर पूछ लें, जवाब देने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और जो गुप्त नवरात्र के बाद में भी ये वीडियो सुनते हैं और साधना कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रश्न करना हो तो हर वीडियो के नीचे जवाब देना पॉसिबल नहीं, तो लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप लिख करके अपने प्रश्न को पूछिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता का आवाहन करना है, सच्चे दिल से लग जाइए, साधना जरूर करनी है। जो कुछ ना भी कर सके तो सिर्फ ओम एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे, ओम एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे, ओम एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे, इसका ज्यादा से ज्यादा जप करिए और फिर देखिए माता रानी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।